जनवरी से कुंभ का मेला प्रारंभ हो रहा है। 10 फरवरी को कुंभ के मेले में भी शिव महापुराण की कथा है त्रिवेणी संगम पर। जनवरी से कुंभ का मेला प्रारंभ हो जाएगा। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक कुंभ के मेले में 7 दिन। प्रयागराज में अभी तक 7 दिन की कथा प्रयाग वालों को नहीं मिली थी, जो इस साल महाकुंभ के अवसर पर 10 फरवरी से 16 फरवरी तक मिली है। युवान बेटाओं ने एक प्रश्न किया, गुरुजी क्या भगवान को जन्म लेने के लिए केवल भारत की भूमि ही मिली? राम जी जन्मे तो भारत की भूमि पर, कृष्ण जन्मे तो भारत की भूमि पर, दत्त प्रगटे तो भारत की भूमि पर, परशुराम भगवान प्रगटे तो भारत की भूमि पर। क्या सारे देवताओं को जन्म लेने के लिए भारत की भूमि मिली? पूरा विश्व पड़ा था, कोई अमेरिका, हालैंड, चीन, कहीं पर भी एक भी भगवान पैदा नहीं हुए, कोई भगवान नहीं जन्मा। गौतम बुद्ध भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, महावीर भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, रामकृष्ण परमहंस, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक सब जन्मे तो भारत की भूमि पर। क्या दूसरे देश में, अमेरिका में, रूस में, यहाँ वहां भगवान जन्म नहीं ले सकता था? भारत की भूमि में और विदेश में बहुत अंतर है। विदेश में लोग दिमाग से प्यार करते हैं और भारत में लोग दिल से प्यार करते हैं। ये भारत की जो भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये भारत की जो भूमि है, यहाँ जन्म लेने वाला एक एक बच्चा अपने दिल से स्नेह करता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 100 काम छोड़ो, सबसे पहले भोजन करो। 1000 काम छोड़ो, सबसे पहले स्नान करो। 1 लाख काम छोड़ो, सबसे पहले दान करो। भोजन भूखे को कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। और करोड़ों काम छोड़ दो, सबसे पहले अपने नगर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो वहां 5 मिनट जाकर बैठ जाओ। कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और वो रोए हो? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और तांडव मचा दिया हो? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और कंधे पर डालकर अपनी पत्नी के शव को भी तांडव मचा कर रख दिया हो? कितना प्रेम करते थे शंकर सती से कि कंधे पर शव डालकर उसका तांडव मचा कर रख दिया और अपनी पत्नी को ऐसे समाप्त नहीं होने दिया। शक्तिपीठ के रूप में आज भी भारत में विद्यमान कर रख दिया। क्या चाहिए स्त्री को? स्त्री तुम्हारे लिए जीती है, काम तुम्हारे लिए करती है, पूरा घर तुम्हारे लिए संभालती है, बच्चों को बड़ा तुम्हारे लिए करती है, परिवार को संजोकर चलती है। एक नारी को चाहिए क्या? केवल एक पुरुष के द्वारा, चाहे पति हो, पिता हो, जेठ हो, देवर हो, बेटा हो, चाहे घर का नाती पंती हो, चाहे जमाई हो, चाहे दामाद हो, एक स्त्री को केवल सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, आदर की वाणी चाहिए, सम्मान के शब्द चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। सम्मान 33 कोटि देवताओं ने भले अपने पास में अपनी देवियों को बिठाया होगा, अपने पास बिठाया होगा। आप देखिए, माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पास में है, उनके चरणों में है। ब्रह्माणी जी के पास में है, राम जी के पास में सीता है, कृष्ण कन्हैया के पास में राधा जी हैं। सब देवता के पास में सारी देवियां हैं, उनके नजदीक में है। केवल एक शंकर भगवान है जो अपनी पत्नी को अपने पास में नहीं, अपने से ऊंचे बिठाते हैं। इसलिए शंकर के मंदिर में पार्वती का स्थान ऊंचा होता है, शिव जी से ऊंचा पार्वती का स्थान है। उज्जैन चले जाओ, महाकाल